सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो 6 से 7 नंबर क्वेश्चन होते हैं। और रोले प्रमेय और या तो मध्यमान प्रमेय दोनों में से कोई एक पूछता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है रोले प्रमेय। तो रोले प्रमेय का नियम होता है, यदि कोई वास्तविक फलन f(x) a, b में इस प्रकार परिभाषित हो कि पहला फलन f(x) अंतराल a, b में सतत हो और दूसरा फलन f(x) अंतराल a, b में अवकलनीय हो और तीसरा फलन fa बराबर fb हो, तब a, b के बीच में एक ऐसा बिंदु x बराबर c होगा जहाँ पर f' बराबर 0। ये नियम हमें याद होना चाहिए। पहला सतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय, तीसरा fa बराबर fc होना चाहिए। उसके बाद तब ये अगर बराबर हो गया तो हम f' निकाल लेंगे और उसी को हम इसी मान में रख देंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतराल 1, 3 में फलन f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो हमारे ये बहुपदी फलन ही देगा, हमेशा बहुपदी फलन देगा, जो कि सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। हमारे और दूसरे कोई फलन नहीं देगा। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये बहुपदी फलन होता है वो सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। हमने ये पिछले वीडियो में बताया था। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आइए तब इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो हमें इसको हल करने के लिए चूँकि f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 बहुपदीय फलन है, इसलिए पहला होगा f(x) 1, 3 में क्या होगा, सतत होगा। f(x) 1, 3 में सतत होगा क्योंकि जो फिर हमारा फलन है वो क्या है, वो बहुपदी है। ठीक, और दूसरा हमारा है f(x) 1, 3 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, जो कि हमारा ये बहुपदी फलन है तो सतत भी होगा और अवकलनीय होगा। और तीसरा हमारा f(x) f1 का मान निकालना पड़ेगा। देखिए fa और f' है ना, तो हमें f1 का मान, इसमें से f1 का मान निकालना, f1 और इसका मान f3 का मान निकालना पड़ेगा। तो हम f1 का मान निकालते क्योंकि हमें fa बराबर fb करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 रखना पड़ेगा, b की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, 1 3। तो पहले f1 निकाल लेते हैं हम। तो f1 निकालेंगे तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बहुपद में x जगह, प्रत्येक x जगह 1 रख देंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 हो जाएगा। या माइनस 6x² 1 रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और प्लस या 11 गुणे 1 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा और -6। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6 -6 और -6 12 हो गया, दोनों मिलकर 12 हो गया। और ये 11 और 1 12 और -12 कितना हो गया, कट के 0 हो गया हमारा। ठीक, हमें f1 का मान 0 आ गया। अब हम इसी प्रकार f3 का मान निकालेंगे। तो इसमें 3 रखेंगे हम, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 6x², 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 छक्के 54, ये 54 हो जाएगा हमारा। और ये हमारा हो जाएगा 11x, तो 11 गुणे 3 तो 33 हो जाएगा और -6। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और ये 54 जोड़ लेंगे इसको तो हमारा 60 -60 और ये इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा +60। तो -60 और +60 क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमारे हो गया ना, f1 बराबर f3 हो गया ना। ये हमारे जो f1 बराबर f3 हो गया, तो इसलिए रोले प्रमेय लागू होगा, रोले प्रमेय लागू होगा क्योंकि हमारा बहुपद सतत भी है, अवकलनीय भी है और f1 बराबर f3 भी आ गया, तो हमारा रोले प्रमेय इसमें लागू होगा। ठीक, इसलिए 1, 3 के बीच
एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा। ठीक, अब हम एफ डैश यहाँ सी है ना, तो हम एफ डैश एक्स कितना दिया है, हमारा एफ डैश एक्स है हमारा दिया है एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया हमारा अवकलन। ठीक, तो हमें इसका अवकलन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है तो ये 3 आगे हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर। ठीक, और इसका करेंगे अवकलन, 2 आगे हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12x प्लस ये इसका अवकलन करेंगे 11x का, तो केवल 11 हो जाएगा हमारा, और ये 0 ये 6 जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एफ डैश एक्स का हो गया। अब हम एफ डैश सी, इसी में हम क्या निकाल लेंगे, एफ डैश सी, तो प्रत्येक एक्स जगह हम सी रख देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। ठीक, और हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 1 से ठीक, समीकरण 1 में हम एफ डैश सी का मान, ये जो एफ डैश सी का मान ये है जो हमारा है, ये वाला जो एफ डैश सी का मान, इसको हम इसमें रख देंगे। ठीक, तो रखते हैं, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं, सीधा 4 नियम से इसको हल करते हैं। देखिए, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर हमारा हो जाएगा 12 और सी बराबर हो जाएगा 11। अब हम सीधा 4 प्रमेय से लगाते हैं इसको, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस बी होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a होता है, 2a। अब इसमें हम मान को रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस पहले से माइनस 12 प्लस माइनस कड़ी में 144 माइनस 132 बटा में हो जाएगा हमारा 2a है ना, तो 2 का a में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए हमारा हो जाएगा 12, ये प्लस हो जाएगा 12, फिर प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा 12, इसको कड़ी में हो जाएगा 12 हमारा। ठीक, और ये बटा में 6। अब सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 प्लस माइनस, इसको तोड़ लेंगे हम, तो हो जाएगा ये हमारा 2 कड़ी में 3 और बटा में 6 है। ठीक, अब दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 बाहर निकल गया, तो 2 6 के 12 अब प्लस माइनस 2 एकम 2 एक बाहर निकल गया, 2 कड़ी में 3 बचा अपन में 6, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक, अब सी बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस कड़ी में 3 अपान में 3 बराबर 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा में 3। ठीक, इसको अलग कर देंगे हम, इसको इसके साथ ले लेंगे, फिर इसको इसके साथ, तो ये 3 6 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कड़ी में 3। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होगी, यही पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चन है हमारे ऐसे ही में सब लिखना पड़ेगा और ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय क्या क्या नियम होता है उसे देखते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा मध्यमान जो प्रमेय होता है, मध्यमान प्रमेय, तो यदि f(x) एक वास्तविक फलन अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो कि फलन, पहला नियम है फलन f(x) जो है अंतराल a, b में सतत हो, और दूसरा हमारा है f(x) अंतराल a, b में अवकलनीय हो। ये जो हमारा ये जो रोले प्रमेय है, जो रोले प्रमेय में भी 2 नियम जो सतत और अवकलनीय होना चाहिए, और जो मध्यमान प्रमेय है उसमें भी सतत और अवकलनीय होना चाहिए। और इसमें हमारा तीसरा है, इसमें हमारा कुछ चेंज है इसमें, तो तीसरा में हमारा है fa इज नॉट इक्वल टू fv। जब fa का मान जो है fv के बराबर नहीं हो, तब a, b में एक बिंदु ऐसा x बराबर c अवश्य होगा जहां पर f डैश c बराबर fb माइनस fa अपान f माइनस b। जब हमारा ये जो नॉट इक्वल टू होगा, तब हम इस फार्मूले को लगा के हल कर देंगे। और इसमें हमारा क्या था, fa बराबर fv था, तब हम f डैश x बराबर c बराबर 0 रख रहे थे। और इसमें दूसरा हमारा नियम है कुछ, इसमें हमारा है
एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, और तब ये जब हो जाएगा तो हम एफ डैश सी का मान निकाल लेंगे। एफ डैश सी में हमारा ये सूत्र होता है, इसे याद करना पड़ेगा, एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए। इसी को रख के हम इसको आंसर ला देंगे। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल 1,4 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 हो। ठीक, तो ये हमें सत्यापित करना है। तो देखिए, हमारा सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम हमारे नियम होते हैं। यहाँ पर नियम है, देखिए नियम हमारा जो है एफ एक्स बराबर इसमें सतत ए कम बी में सतत होना चाहिए। तो आइए इसे लगाते हैं, हल करते हैं। देखिए पहले हम एफ एक्स बराबर लिख देते हैं, चूँकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदी फलन है, हमें ये लिखना पड़ेगा, बहुपदीय फलन है। इसलिए पहला हमारा नियम क्या था, एफ एक्स बराबर एफ एक्स 1,4 में क्या होगा, सतत होगा, में सतत होगा, सतत होगा। और दूसरा हमारा है एफ एक्स 1,4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक, ये हमें पहला सतत निकाल लिए और दूसरा अवकलनीय निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ ए और एफ बी निकालना पड़ेगा। तो हम एफ वन का मान निकालेंगे, एफ वन। तो एफ वन रख देंगे हम इसमें। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 4 माइनस 3। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस 7 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा माइनस 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एफ 4 का मान, एफ 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो ये प्रत्येक बहुपद में 4 रख देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा, 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस इसमें 4 रखेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये माइनस 3, ये 16 कट जाएगा, बचेगा हमारा माइनस 3। ठीक, अब हम एफ वन जो है, एफ वन और एफ 4 बराबर नहीं ना है, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल। तब जब ये नॉट इक्वल होगा तो हमारा देखिए नियम में था कि जब ये जो मध्यमान प्रमेय है वो बराबर नहीं होना चाहिए, एफ ए और एफ बी जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तब हमारा एक सूत्र हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए। तो हम पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स, इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो केवल 4 हो जाएगा, और जो माइनस 3 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम इसी में हम सी प्रत्येक x जगह c रख देते हैं। तो एफ डैश सी का मान जो हो जाएगा 2c माइनस 4। ठीक, अब हम ये इसको हम जो ये एफ डैश सी है, एफ डैश सी का मान हम एक फार्मूला जो था इसी में हम फार्मूला में रखना पड़ेगा। पहले यहाँ फार्मूला में लिख देते हैं। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रखने पर अब इसको मान जो है हम ए में रख देते हैं, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की जगह जो हमारा है ये रख देंगे और बराबर में ये हम रहने देंगे। ठीक, तो एफ डैश सी का मान इसमें हम रख देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4 बराबर। अब एफ बी का मान क्या हमारा है, एफ बी का मान हमारा आया था, एफ बी का मान -3 आया था, तो -3 हो जाएगा माइनस। एफ ए का मान कितना आया था, -6 अपान में ए माइनस बी था ना, तो ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस ए और माइनस बी। तो हम इसे ए मान लेते हैं, हम 4 को ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, अब इसमें से घटा देते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 2c। इसको हम जो ये 4 है, ये उधर चला जाएगा। इसके पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 6 अपान में 4 में से 1 जा 3, ये हो जाएगा। अब हम इसको 4 को जो है उधर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले इसको हल करते हैं ना।
इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3 नहीं 3/3 ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 1 और फिर 2c बराबर हो जाएगा, ये 1 4 को जो इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 1 - 1 और ये माइनस है ना तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और प्लस ये 1 है तो 1 4 हो जाएगा ठीक। अब जब हम c का मान निकालेंगे तो पहले 2c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2c बराबर हो जाएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब हम c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर ये जो 5 के ये जो 2 है ये 5 के नीचे चला जाएगा तो 5/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो ये जो नियम है वो क्या हुआ, मध्यमान प्रमेय लागू हुआ। मध्यमान प्रमेय लागू होता है, हमें ये लिखना पड़ेगा, लागू होता है। तो आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस पर यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर क्वेश्चन आपको अपलोड करा देंगे ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।